हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्टोरी के थ्रू इंग्लिश रीड करना सिखाता हूं, जिससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप काफ़ी सारे छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को भी सीखेंगे, जिससे आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों, ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसे देखिए, जिससे आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था राकेश उस बीज को लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट लाइन है हेई नॉट देयर। इसका मतलब होता है अरे वहाँ नहीं। सैड मीन्स कहा। किसने कहा? ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने। यानी फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि अरे वहाँ नहीं, दादाजी ने कहा। दादाजी ने कहा अरे वहाँ नहीं। जब वो राकेश उस बीज को लगाने के लिए जाता है जगह पे, उस किनारे, तो उसके दादाजी बोलते हैं अरे वहाँ नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। आई हैव सोन, दोस्तों सोन का मतलब होता है बोया। मस्टर्ड मिस होता है सरसों। इन दैट बेड, दोस्तों यहाँ पे बेड का मतलब है क्यारी। जैसे फूल फूल हम लोग जहाँ पे लगाते हैं उसके साइड वाले एरिए को जो बोला जाता है उसे क्यारी बोला जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने उस क्यारी में सरसों बोई है। नेक्स्ट है प्लांट इट इन दैट शेडी। शेडी मिस होता है छायादार। कॉर्नर, कॉर्नर मिस होता है कोना। यानी कि प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, इसे उस छायादार कोने में लगाओ। वेयर, वेयर मिस होता है जहाँ। इट वुड नॉट बी डिस्टर्ब, जहाँ इसे कोई डिस्टर्ब यानी परेशान न करे। नेक्स्ट पैराग्राफ है राकेश वेंट। दोस्तों ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन। वेयर मीन्स जहाँ। द अर्थ, अर्थ वाज सॉफ्ट एंड येल्डिंग। दोस्तों ये यहाँ पे न्यू वर्ड है येल्डिंग। येल्डिंग मीन्स होता है उपजाऊ। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों राकेश वेंट टू कॉर्नर, यानी कि राकेश वेंट टू कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी राकेश बगीचे के एक कोने में गया। वेयर, वेयर मीन्स होता है जहाँ। द अर्थ, दोस्तों यहाँ पे अर्थ से मतलब है कि मिट्टी, जहाँ की मिट्टी। वाज मतलब थी, कैसी थी? सॉफ्ट एंड येल्डिंग, यानी कि नर्म और उपजाऊ। यानी कि राकेश बगीचे के एक कोने में गया। वेयर मीन्स जहाँ की मिट्टी नर्म और उपजाऊ थी। नेक्स्ट लाइन है ही मिस होता है वह। डिड नॉट हैव टू डिग, दोस्तों डिग मिस होता है खोदना, यानी कि उसने उसे खोदना नहीं पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू डिग, यानी उसे खोदना नहीं पड़ा। ही प्रेस्ड, प्रेस्ड मिस होता है दबाना। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉयल विथ हिज थंब, यानी कि उसने अपने थंब मिस होता है अंगूठे, यानी उसने अपने अंगूठे से बीज को मिट्टी में दबा दिया। एंड मिस और। इट वेंट राइट इन, और वह ठीक अंदर चली गई। क्या? उसकी जो बीज थी वह उसने उसको अंगूठे से दबा दिया और वह ठीक अंदर चली गई। देन मिस होता है फिर। ही हैड हिज लंच, यानी फिर उसने अपना दोपहर का भोजन यानी लंच किया। एंड मिस होता है और। रैन ऑफ द प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। रैन ऑफ मिस भाग गया या चला गया। एंड फॉगेट, सॉरी फॉगॉट, एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट, अबाउट मतलब बारे में। द चेरी सीड, सीड मिस होता है बीज, और चेरी के बीज के बारे में सब कुछ भूल गया। वैन इट वॉज विंटर इन द हिल्स, हिल्स में होता है पहाड़ी, यानी जब पहाड़ों में सर्दी थी। अ कोल्ड विंड ब्ल्यू, दोस्तों यहाँ पे ये ब्लो का सेकंड फॉर्म है ब्ल्यू। ब्ल्यू में होता है चली। डाउन फ्रॉम द स्नो, स्नो में होता है बर्फ। तो इसका क्या हो जाएगा? अ कोल्ड विंड, यानी तो बर्फ से एक ठंडी हवा चली। एंड वेंट हु इन द देवदार ट्री, और हु करते हुए देवदार के ट्री में चली गई। इन द देवदार ट्री, देवदार ट्री। एंड द गार्डन वाज ड्राई एंड बेयर, दोस्तों यहाँ पे बेयर का मतलब होता है खाली या नग्न या नंगा, इस तरीके से बेयर मिस होता है खाली। एंड मिस होता है और बगीचा जो गार्डन था वो कैसा था? सूखा और खाली था। इन द इवनिंग, यानी शाम के समय। ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर द
चारकोल फायर। चारकोल फायर का मतलब होता है दोस्तों जो कोयले की आग होती है उसे कहते हैं चारकोल फायर। यानी कि शाम को ग्रैंडफादर यानी दादाजी और राकेश कोयले की आग पर बैठे, यानी कोयले की आग के पास बैठे। एंड ग्रैंडफादर और दादाजी टोल्ड यानी सुनाई राकेश स्टोरी, और दादाजी ने राकेश को कहानियाँ सुनाई। स्टोरीज मतलब कहानियाँ सुनाई। स्टोरीज अबाउट पीपुल, और स्टोरीज किसके बारे में थी? लोगों के। हु मतलब जो, टर्न इनटू द एनिमल जो जानवरों में बदल गए, जो लोग जानवरों में बदल गए। एंड घोस्ट, घोस्ट में होता है भूत। हु मतलब जो, लिव्ड इन ट्री जो पेड़ों में रहते थे, भूत जो पेड़ों में रहते थे। एंड मिस और बीन्स, बीन्स मतलब होता है फलियाँ। दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स, स्टोन्स में होता है पत्थर। दैट वेप्ट, वेप्ट मतलब रोते थे, वीप का ये सेकंड फॉर्म है, रोते थे। यानी कि जो फलियाँ थी वह उछलती थी, यानी बीन्स दैट जम्प्ड यानी जो फलियाँ क्या करती थी? उछलती थी। एंड स्टोन्स दैट वेप्ड, और पत्थर जो रोते थे। ये इस टाइप की उन्होंने, दादाजी ने किसको? रमेश को कहानियाँ सुनाई। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम न्यूज़पेपर, और इसके बदले में, टर्न का मतलब होता है यहाँ पे बदले में, राकेश ने उनको क्या किया? उनको न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया। और बदले में राकेश ने उन्हें न्यूज़पेपर यानी अखबार से पढ़कर सुनाया। फिर है ग्रैंडफादर्स आई साइट बिंग रादर वीक, यानी कि दादाजी की जो देखने की शक्ति यानी नज़र थी वह कुछ क्या थी? कमज़ोर थी, वीक थी यानी कमज़ोर थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, यानी कि जो राकेश था उसको अखबार पढ़ना मतलब कि बहुत ही बेकार, यानी बेकार लगता था, नीरस लगता था। और स्पेशली यानी ख़ास तौर पर, आफ्टर द स्टोरीज़ ख़ास तौर पर कहानियों के बाद। बट लेकिन ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन दादाजी को सारी खबर चाहिए होती थी, यानी वो सारी खबर सुनना चाहते थे। ठीक। दोस्तों नेक्स्ट लाइन है, दे न्यू इट वाज स्प्रिंग, यानी कि दे न्यू मतलब जानते थे। इट वॉज स्प्रिंग यानी कि वे जानते थे कि स्प्रिंग स्प्रिंग मतलब होता है वसंत। वैन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन, यानी कि वह जानते थे कि जब जंगली बत्तख, वैन मतलब जब, वाइल्ड डक यानी जंगली बत्तख फिर से, यानी फ्लू नॉर्थ अगेन यानी फिर से उत्तर की ओर उड़कर साइबेरिया, अगेन टू साइबेरिया चले गए। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह। वैन यानी जब। ही गॉट यानी उठा, गॉट अप मतलब उठा। टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, लाइट अ फायर, फायर मीन्स होता है आग, यानी जब वह लकड़ी काटने और आग जलाने के लिए उठा। राकेश सॉ मीन्स होता है देखना यानी देखा, ये इसका सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। द वी शेप्ड फॉर्मेशन मीन्स होता है गठन या समूह। स्ट्रीमिंग मीन्स होता है बह रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि राकेश ने देखा कि वी आकार का गठन उत्तर, नॉर्थ वर्ड मीन्स होता है उत्तर की ओर क्या कर रहा था? उत्तर की ओर से बह रहा था, यानी कि राकेश ने देखा कि वी आकार का गठन उत्तर की ओर बह रहा था। द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू मतलब माध्यम से। द थिन मीन्स पतली, माउंटेन यानी पहाड़ी, और एयर मीन्स हवा, यानी कि पतली पहाड़ी हवा के माध्यम से स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। यानी इसका दोस्तों पूरे का मतलब हो गया कि राकेश ने देखा कि वी आकार का जो गठन या समूह था वह उत्तर की ओर बह रहा है, पतली पहाड़ी हवा के माध्यम से स्पष्ट रूप से पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे की स्टोरी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।